महाशिवरात्रि। लोग कहते हैं यह शिवजी की शादी की सालगिरह है, लेकिन सच कहें तो यह बात अधूरी है। यह रात सिर्फ जश्न की नहीं है, यह उस भयानक अंधकार की गवाह है जब पूरी सृष्टि विनाश के किनारे खड़ी थी। एक ही रात में 3 ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। एक तरफ शादी की शहनाइयां बज रही थीं, दूसरी तरफ मृत्यु का विष फैल रहा था और तीसरी तरफ एक ऐसी अग्नि थी जो ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को भस्म कर रही थी। रियो वीडियो इंडिया आज आपको उसी रहस्यमयी रात की कहानी सुनाने जा रहा है। अगर आप यह वीडियो 16 फरवरी से पहले देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज हम शिवलिंग के प्रकट होने की वो कथा सुनेंगे जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी शुरू होती है एक युद्ध से। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में संघर्ष छिड़ गया। दोनों यही साबित करना चाहते थे कि मैं सबसे महान हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। उनका यह अहंकार जब सृष्टि का संतुलन बिगाड़ने लगा, तभी अचानक उनके बीच एक विशाल अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह आग का ऐसा स्तंभ था जिसका न कोई आरंभ था और न कोई अंत। उस स्तंभ से एक गूंजती हुई आवाज आई, जो मेरे अंतिम सिरे को खोज लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर उड़ गए और विष्णु जी वराह बनकर नीचे चले गए। हजारों वर्षों तक खोज चली, विष्णु जी को कोई अंत नहीं मिला। उन्होंने सत्य स्वीकार किया और हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी लौटे और झूठ बोल दिया कि उन्हें अंत मिल गया है। उसी क्षण उस अग्नि स्तंभ से काल भैरव प्रकट हुए। सजा के रूप में उन्होंने ब्रह्मा जी का वही सिर काट दिया जिससे झूठ बोला गया था। उस पल सब समझ गए, वह अग्नि स्वयं शिव थे। शिव अग्नि रूप में प्रकट हुए थे। वे अत्यंत उग्र और तप्त थे। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए। यही वह पहला क्षण था जब शिवलिंग पर रुद्राभिषेक की शुरुआत हुई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक समय ऐसा आया जब देवता निर्बल हो गए। अपनी शक्ति वापस पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ। सबको अमृत की आशा थी, लेकिन निकला क्या? भीषण विष, हलाहल। पूरा संसार जलने लगा। तब फिर वही भोलेनाथ आगे आए। सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने उस उबलते विष को पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया। विष की गर्मी से शिव का शरीर तपने लगा। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए पूरी रात गंगाजल, दूध और बेलपत्र चढ़ाया। उन्हें नींद न आए, इसलिए पूरी रात भजन गाए गए, जागरण किया गया। यही कारण है कि महाशिवरात्रि की रात पूरी दुनिया जागती है। लेकिन यह रात सिर्फ भय की नहीं थी, यह रात प्रेम की विजय की भी थी। जब माता सती ने अपने प्राण त्यागे तो शिव पूरी तरह टूट गए। वे वैरागी बन गए, समाधि में चले गए, संसार से विरक्त हो गए। फिर माता सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। सिर्फ एक उद्देश्य था, अपने शिव को वापस पाना। आखिरकार भोलेनाथ पिघले और उसी महाशिवरात्रि की रात वैरागी शिव फिर से दूल्हा बने। शिव और शक्ति का मिलन हुआ। तो इस 16 फरवरी जब आप शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाएं, तो याद रखिएगा, आप उस अग्नि को शांत कर रहे हैं, आप उस विष के दर्द को कम कर रहे हैं और आप उस प्रेम के मिलन का साक्षी बन रहे हैं। महाशिवरात्रि केवल पर्व नहीं है, यह सृष्टि, सहार और प्रेम का संगम है। प्रस्तुति रियो वीडियो इंडिया।